Fresh revelations into the Naxal attack that wiped out the Congress's top leadership in Chhattisgarh have emerged, with one of the key eyewitnesses in the tragedy who was present at the scene of the carnage revealing that all the cops ran out of ammunition and were forced to lie down, leaving the PSOs to defend the leaders from the Maoist attack. Sattar Ali, an old associate of Congress leader Mahendra Karma, told NTV that most of the policemen in the convoy were forced to give up after they ran out of bullets, but the indiscriminate killing of his people led Mahendra Karma to give himself up to the Maoists, who then shot him in cold blood. We have with us Mr. Sattar Ali, a very close associate of Mr. Mahendra Karma. In fact, he was with Mr. Mahendra Karma on the day the attack happened. He's also associated with the Congress. Sattar भाई, एक चीज बताइए, उस दिन क्या कैसे शुरू हुआ? आप लोग आ रहे थे सुकमा से, कहाँ जाना था आप लोगों को? हम लोगों को केसलूर एक सभा थी कांग्रेस की। हम लोग सुकमा से निकले, जैसे ही मतलब दरबा घाट में, दरबा से 6 किलोमीटर इस पार अचानक से टर्न काटने पर अचानक से गोलियों की आवाज आई और लगातार गोलियां बरसती रही। और आप लोगों के साथ, कर्मा साहब के साथ, आप लोगों के साथ कितना पुलिस वाले थे और कितना पुलिस वाले होना चाहिए था? मतलब कर्मा साहब का तो Z+ सिक्योरिटी होना चाहिए, कितने थे आप लोगों पर? कर्मा जी का Z+ सुरक्षा के हिसाब से जैसे हम लोग पहले देखा, जिस मतलब उसमें आधे फोर्स थी। Z+ में पहले जितनी फोर्स मिलती थी उसमें आधे लोग, मतलब 28 का मेरे ख्याल से है, लेकिन उसमें 12-14 लोग थे। और PSO, इनके 5 PSO कंपलसरी थे, वो पीछे बैठे हुए थे। कर्मा जी के गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में, BP गाड़ी में वो लोग बैठे हुए थे। तो जब गोलीबारी चालू हुआ, इन्होंने जवाबी फायरिंग PSO और बाकी जो गाड़ियों, मतलब और गाड़ियों के फोर्स थे, उन लोगों ने जवाबी फायरिंग उनको दिया। लेकिन अपने बचाव, जो हम लोग के पास कोई ऐसा चांस ही नहीं बन पा रहा था कि उनका मतलब जवाब दे सके हमारे फोर्स के पास। तब फिर नक्सलियों की तरफ से फिर आवाज, वो लोग आपस में चिल्लाने लगे, बंद करो, मैन कर्मा मिल गया, मैन कर्मा मिल गया, ऐसा वो लोग की आवाज। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो उसके बोलते ही बोलते कहां से आए 2 नक्सली और कर्मा जी के हाथ बांध दिए, पीछे करके। बांधने के बाद फिर वो लोग, उनकी आवाज आने लगी कि महेंद्र कर्मा सिलेंडर कर दिया, बाकी सब सिलेंडर कर दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। अच्छा, फिर इसके बाद बाकी सब खड़े हो गए, बोले नहीं, हम गाड़ी वाले हैं, हम आया है, सबके सब फिर सबको एक ही जगह लेके गए जहां पे कर्मा साहब का मतलब मर्डर हुआ है। उसी जगह सबको एक लाइन से लेटा दिया गया और कर्मा जी को वहीं पे बाजू में गोली से मार दिए कर्मा जी के। तो ये जब हो रहा है, पुलिस कहाँ था? पुलिस का कोई आता पता आप लोगों को? कोई नहीं, पुलिस पूरे असहाय, जो हमारे गनमैन लोग भी थे, असहाय पड़े हुए थे। उनकी गोलियां खत्म हो गई थी और उनके बंदूक पूरे छीन लिए थे नक्सली, और पूरे लोग वहीं पे लेटे हुए थे। सबको लेटा दिया गया था और किसी के पास ना, हमारे पास पुलिस बची थी ना गोलियां बंद। हमारे पूरे कर्मा जी PSO की गोलियां, सब बंदूकें सब छीन लिए वो लोग।